तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जीत का हौसला रखो मेरे दोस्तों, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नल और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और करेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवा रखा है। टाइम एंड वर्क, ठीक है। जो नल और टंकी वाले क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न वाले, वो भी एज इट इज ही कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या लगा के चलना है, जैसे ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा था, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। इनको व्यक्ति ना मानते हुए इनको सिर्फ आपको एक नल मान लेनी है, ठीक है। ये टुंटियां हैं दो, ठीक है। तो ए टुंटी किसी टंकी को 10 मिनट में भर रही है, बी उसी टंकी को 20 मिनट में भर रही है, तो दोनों मिलके, मैंने बताया था क्या करना है, जो बड़ा हो एलसीएम देख लेना। आपको एलसीएम लेना 10 और 20 का। 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। कैसे आएगा, जो बड़ा है 20 से कम 20, 20 इसके टेबल में आता है या नहीं, 10 के टेबल में आता है, तो 20 ही अपना एलसीएम है, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 10 करेंगे, कितना आएगा 2। 20 डिवाइड बाय 20 करेंगे 1। इसका क्या मतलब हुआ, ये हुआ अपना टोटल वर्क, जो काम हमको करना है, टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क में से पर डे या पर मिनट ये कितना काम कर पा रहे हैं, 2 काम कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। 2 काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। मान लिया ये लिखा हुआ है कि 10 मिनट में एक इसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो वो 1 मिनट के अंदर कितनी टंकी भर रहा है, 2 टंकी भर रहा है। 1 मिनट में कितनी टंकी भर रहा है, 2 टंकी भर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसके अलावा एक और चीज है, अगर एक पाइप भरने के लिए यूज हो रही है और एक पाइप खाली करने के लिए, तो माइनस करना है। जो पाइप खाली करने के लिए यूज हो रही है उसके साथ क्या निशान चलेगा, माइनस का साइन चलेगा उसके साथ में। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है टाइम एंड वर्क वाली, तो जाके प्लेलिस्ट में, मैथ की प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड वर्क की जरूर बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना। उसके अंदर ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो ये चीज है, ये क्वेश्चन का पार्ट होती है। ये वाला हमको एलसीएम जब निकालते हैं, ये होता है टोटल वर्क, और ये निकलता है पर डे। अगर ये डेज में दिया हुआ है तो पर डे, अगर ये मिनट में दिया हो तो पर मिनट, ठीक है। ये पर मिनट की वैल्यू निकलती है। ओके, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकती है। कितने मिनट में, 12 मिनट में। पाइप बी 18 मिनट में, ठीक है। और जबकि पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकती है। ये क्या कर रही है, खाली कर रही है 36 मिनट में खाली, इसलिए इसमें खाली वाले में क्या आया, माइनस का साइन लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि ए प्लस बी प्लस में सी, ये तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो क्या होगा। इन तीनों का क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या है, 36 है। सबसे बड़ा वर्ड क्या है, 36। क्या 36 दोनों के टेबल में आता है, 12 और 18 में, हाँ दोनों में आता है। 12 3 36, 18 दूनी 36, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 36। ये मैंने बताया, ये क्या हो गया, टोटल काम, ठीक है। 36 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा, 3। 36 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो कितना आएगा, 2। 36 डिवाइड बाय 36 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 3 2 5, और माइनस का 1 करेंगे 4, ठीक है। जो भी पूछा जाए, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो तीनों को एक साथ खोलने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है।
तो जो भी आए उसको डिवाइड कर देना टोटल काम से। 36 डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आया 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 मिनट। ओके, अगर पूछा जाता सी कितने मिनट में खाली करेगा तो 36 माइनस 1। अगर पूछा जाता बी कितने मिनट में भरेगा तो 36 डिवाइड बाय 2 18। ऐसे ही 36 डिवाइड बाय 3 12। ऐसे तीनों को अगर बोल दिया, तीनों को जोड़ के, तो तीनों को मैंने जोड़ दिया। सिर्फ खाली करने वाली जगह पर क्या है, माइनस का साइन यूज कर रहे हैं हम। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। यही मेन क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लेना और सिमिलर क्वेश्चन नेट पर सर्च करके उनको सोल्व करने की जरूर कोशिश करना। एक टैंक से 2 पाइप जुड़े हुए हैं, ए और बी। ठीक है, ए 32 घंटे में टैंक को भर रहा है, 32 घंटे में, और बी 28 घंटे में टैंक को भर रहा है। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से इन दोनों का क्या लेना है, हमको एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम लोगे तो आएगा 224। ठीक है, 224 डिवाइड बाय 32 करोगे 7, 224 डिवाइड बाय 28 करोगे तो 8। एक घंटे में कितना काम खत्म कर रहे हैं, 7 काम खत्म कर रहे हैं। ओके, टोटल काम कितना है, 224 काम है। एक घंटे में जो ए है वो 7 काम खत्म कर रहा है और बी एक घंटे में 8 काम खत्म कर रहे हैं। बारी बारी से इनको चलाना है हर एक घंटे में। जैसे पहले घंटे में ए को खोला, दूसरे घंटे में बी को खोला। 2 घंटे में कितना काम खत्म हो सकता है, 15 काम। 7 और 8 15। 2 घंटे में कितना काम खत्म हो सकता है, 15 काम। और 4 घंटे में कितना काम खत्म होगा, 30 काम, है ना। करना कितना है, 224। तो इस चीज को समझते हैं। अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 225। काम हमारा 224 है, तो हम 15 को 15 से नहीं कर सकते, हम करेंगे 14 से। 14 बार तो ये लगातार चलेंगे, मतलब 28 घंटे तक। 28 घंटे तक ये चलेंगे तो कितना काम खत्म कर देंगे, 14 पंजे 70, 4 14 और 1 14, 6 20 और 1 21, 210 काम। ठीक है, तो 28 घंटे में इन्होंने 210 काम खत्म कर दिया। 224 में से बच गया कितना, 14 काम रह गया। पेंडिंग कितना काम रह गया, 14 काम। घंटे कितने हो गए, 28 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 28 तो यहाँ पे हो गए। उसके बाद बारी किसकी आई, ए की आई। ए क्या करेगा, 7 काम कंप्लीट कर देगा। करने कितना है अपने को, 14 काम कंप्लीट करना। तो ए ने 7 काम कंप्लीट कर दिया अपने अगले घंटे में, तो +1 हो गया, ये हो गया 29 घंटे। ए काम करके चला गया, अब बच गया हमारे पास 7 काम। तो 30वां जो घंटा है, 30वां बी वाला जो काम है जिससे 30 हो जाएगा, उसके अंदर काम खत्म हो जाएगा 224, है ना। 210 तो 28 घंटे में हो गया काम खत्म। उसके बाद टोटल बचा 14 काम। 14 में से ए ने 7 काम खत्म कर दिया अपने अगले 1 घंटे में। उसके बाद बचे 7 काम, जिसमें से 1 घंटा अगर बी काम करेगा तो 8 काम खत्म कर देगा, यानी कि अप्रोक्स 30 घंटे में सारा काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। और अगर ये सही के अंदर आए तो 29 घंटे 7/8, 8 में से 7 काम बी करेगा जो। ठीक है, ए और बी दोनों मिलके 29 घंटे काम किए, और जो लास्ट वाला जो घंटा उसमें 7 काम किया बी ने, 7 में से 8, तो ये अप्रोक्स करके 30 घंटे काम हुए हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। ओके, थैंक यू।